गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 में आपको साइंस में चैप्टर 4 पढ़ाए थे, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपको उसमें पूरा जो है आपका चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था। उसमें हमने आपको सॉल्युबल बताया था, सॉल्युबल क्या होता है, पूरा फिगर बना के आपको समझाया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है हम कैसे चेक करते हैं। हमने 3 बीकर ले लिया है, 3 बीकर में एक शुगर का सोल्यूशन, हमने 3 बीकर में तीनों में हाफ फिल्ड वाटर भर लिए थे। उसमें जो है हाफ फिल्ड वाटर में एक में शुगर डालते हैं, बीकर ए में, बीकर बी में हम लोग साल्ट डालते हैं और बीकर सी में सॉइल डालते हैं। इन दोनों में हम लोग तीनों में चेक करते हैं कि कौन सा पूरी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो गया है। डिजॉल्व शुगर अच्छी तरीके से वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। हम जो आप अपने ये घर पे भी चेक कर सकते हैं। और भी जो है हमने आपको आप देखे होंगे कि जो शुगर और साल्ट होते हैं ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो सॉइल होते हैं वो सॉइल पूरे वाटर में वो अच्छी तरीके से पूरा डिजॉल्व ही नहीं होते हैं। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी बताए थे कि जो मटेरियल या ऑब्जेक्ट होते हैं अगर वो पूरा डिजॉल्व हो जाते हैं या डिसअपीयर हो जाते हैं वाटर के अंदर तो हमारा कहलाता है। जो डिसअपीयर नहीं होते हैं वो हमारा इनसॉल्युबल कहलाता है। ये आपको बताए थे। फिर हार्ड सॉफ्ट के बारे में बताए थे। तो ये आपका कीवर्ड जो होता है कुछ हम आपको बता दे रहे हैं कीवर्ड, तो अच्छी तरीके से बाद में फिर अभी आपको कीवर्ड समझा देते हैं। फिर आपको जो है हम आपको उसमें आपको जो है कॉपी पे आपके व्हाट्सएप मोबाइल पे हम शुभेंदु सर के मोबाइल से आपको व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे आप कीवर्ड और एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप पा सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला है हार्ड जो होता है क्या होता है, आप लोग बताइएगा कि हार्ड क्या होता है। हार्ड के बारे में हमने समझाया था, तो आप लोग ज़रूर अपने जो है बुक में अपने कॉपी में भी लिखिएगा कि हार्ड क्या होता है, वो हमें बताइए। तो हार्ड जो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको बताए भी थे कि अगर हार्ड जो होता है, हार्ड मीन्स होता है कठोर, जो किसी चीज़ को हम ईजिली कंप्रेस्ड नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग हार्ड कहते हैं। जैसे स्टोन हो गया हमारा, जो हम आसानी से हम उसको स्क्रैच नहीं कर पाते हैं और ना ही उसको कंप्रेस कर पाते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल इसमें स्टोन हो गया, आप कोई पत्थर ले लीजिए, आप उसको स्क्रैच करिए वो स्क्रैच नहीं होगा। आप इसको स्टोन ले लीजिए, आप उसको स्क्रैच करिए नहीं होगा। आप उसको प्रेस करिए, कंप्रेस करिए हाथ से, वो नहीं होगा। या किसी चीज़ से भी कंप्रेस करिए जल्दी नहीं होता। तो वो क्या होता है हमारा हार्ड कहलाता है। स्टोन जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, वो हमारा ईजिली कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, और स्क्रैच नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल कि हम आपको बताए थे कि जो हमारा वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल ना हो, यानी डिजॉल्व ना हो, यानी डिसअपीयर ना हो, यानी मिक्स ना हो, वाटर के साथ मिक्स ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल कहते हैं। इनसॉल्युबल का आपको एग्जांपल बताए थे। इनसॉल्युबल का एग्जांपल होता है सैंड। आप अपने घर पे भी आप एक बीकर ले लीजिए, बीकर में जो है वाटर डालिए, हाफ फिल्ड वाटर करिए, उसमें सैंड डालिए। आप चेक कर सकते हैं कि सैंड जो होता है ये सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो सैंड जो होता है सॉल्युबल नहीं होता है। और हमारा नेक्स्ट आता है सॉइल को आपको बताए थे भी प्रोसेस बीकर में कि हम बीकर में जो हाफ फिल्ड वाटर भर के सॉइल करते हैं तो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा जो होता है इनसॉल्युबल होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसेस लस्टर। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग। शाइनिंग मीन्स होता है चमक, यानी जिस लस्टर उसी को कहते हैं जिसमें शाइनिंग हो। जैसे हमारा आयरन हो गया,
आप उसको हाफ कट कर दीजिए, बीच में से आप उसको मिडिल से कट कर दीजिए। तो कट करने के बाद आप उसमें देखेंगे एक शाइनिंग टाइप का आपका दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग। आपको पूरा डिटेल में हम लस्टर और नॉन लस्टर के बारे में बताए थे। लस्टर जो होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसको मिडिल से कट कर देते हैं। आपको पूरा फिगर में भी दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। मिडिल से कट करने के बाद उसमें जो हमें बीच में शाइनिंग दिखाई देता है, उस प्रोसेस को हम लोग लस्टर कहते हैं। और जो डल टाइप का दिखाई देता है उसको हम लोग नॉन लस्टर कहते हैं। आपको एग्जाम्पल बताए थे आयरन, एल्युमिनियम, और भी जो मेटल्स होते हैं, और भी मेटल्स होते हैं जो हमारा लस्टर टाइप का होते हैं। इस तरह से हम लस्टर, आपको मेनली समझना है कि लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग, और आपको पीछे और ये इनसॉल्युबल जो होता है, नॉट मिक्स विथ वाटर, आपको इतना समझना है। और हार्ड मीन्स होता है नॉट स्क्रैच या नॉट कंप्रेस्ड, इजीली कंप्रेस नहीं होता है और ना ही स्क्रैच होता है। तो ये आपको पूरा इसमें बताया। अब आपको नेक्स्ट जो है हमारा मटेरियल्स, मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स जो जिससे हम कोई बनाते हैं चीज़। आपको बताए थे कि आपके पास अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो आप उनको किस बेस पे उसको अलग करेंगे? 2 बेस पे अलग करेंगे, 2 बेस पे उसको सेपरेट करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है साइज के बेस पे, किस साइज का रहता है, और दूसरा जो है मटेरियल के बेस पे। तो मटेरियल हमारा जो होता है ये हमें पता करता है, और मटेरियल के प्रॉपर्टी भी आपको बताए थे। मटेरियल की प्रॉपर्टी हमारा अपीयरेंस होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, यानी हार्डनेस उसका चेक करते हैं, और हमारा नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। किसी मटेरियल का आप सॉल्युबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि वो कैसा है। ठीक है, तो हमारा 3 प्रॉपर्टी हम इसमें मटेरियल का चेक करते हैं। इसी बेस में हम बता सकते हैं कि मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है मटेरियल्स ये जानना है कि किसी भी मटेरियल का हम अपीयरेंस चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं, सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, वही हमारा मटेरियल कहलाता है, वही हमारा प्रोसेस होता है। ठीक है, आप जैसे स्टील का ग्लास लिए, आप स्टील के ग्लास लिए तो आप कैसे पहचानेंगे वो मटेरियल से? तो हमें पता चलेगा ये स्टील का बना हुआ है, तो ये क्या है, हमारा मटेरियल है। स्टील हमारा क्या है, मटेरियल्स है। आप वुड लिए, लकड़ी, तो लकड़ी लिए तो लकड़ी से आप मेज बना लिए, चेयर बना लिए, तो ये सब क्या है हमारा? आप क्या जानेंगे, मटेरियल कौन सा लगा है इसमें? वुड लगा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा मटेरियल्स कहलाता है, जो हम चेक कर सकते हैं किसी चीज़ को। इसी बेस पे हम आपको बताए थे कि जो सॉर्टिंग मटेरियल, किसी ग्रुप में से आपको मटेरियल को सॉर्टिंग करना है, किसी चीज़ को आपको सॉर्टिंग करना है, तो आप 2 ही बेस पे कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा साइज भी बताए थे, रेक्टेंगल शेप होते हैं, ट्राईएंगल शेप होते हैं, राउंड शेप होते हैं। ये सब के साइज पे भी हम आपको बताए थे, इसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और मटेरियल तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मटेरियल के बेस पे ही हम पता करते हैं इसको कैसे अलग करना। जैसे वुड होता है, पानी में क्या सिंक करता है, फ्लोट करता है। ये आप ज़रूर हमें शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप करिएगा कि जो मटेरियल्स वुड होते हैं वो पानी में सिंक करते हैं, वाटर में सिंक करते हैं या फ्लोट करते हैं। ये आप ज़रूर बताइएगा शुभेंदु सर के मोबाइल पे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है हमारा ये इतना होता है। अब हमारा नेक्स्ट आता है मेटल्स। मेटल्स के बारे में भी आपको बताए थे कि मेटल्स जो होता है हमारे, वही कौन कौन से होते हैं मेटल्स? एल्युमिनियम हो गए, स्टील हो गए, ये सब हमारा क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इस तरह से ये जो मेटल्स होते हैं, आयरन होते हैं, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, गोल्ड हो गए, ये भी जितना भी और भी जो होते हैं अलग टाइप के मेटल्स, वो हमारे मेटल्स होते हैं। आपको एग्जांपल दे ही दिए, आयरन हो गया, एक तरह का मेटल्स हो गया। ठीक है, तो ये मेटल्स जो होते हैं, हम इन्हीं से हम चेक कर सकते हैं कि लस्टर है या नॉन लस्टर है। आपको बताया ही थे लस्टर और नॉन लस्टर में। तो मेटल्स हमारा कुछ खास नहीं होता है। मेटल्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को हम चेक कर सकते हैं कौन सा
मटेरियल्स है, उसमें कौन सा मटेरियल्स लगा हुआ है, और वो हमारा लस्टर टाइप का है कि नॉन लस्टर टाइप का है, ये हम इसमें चेक कर सकते हैं मेटल्स में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है ओपेक। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा आता है ओपेक। आपको जो है अच्छी तरीके से हम जो है इसको कीवर्ड को पूरा लिख कर हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है कीवर्ड ओपेक। ओपेक के बारे में आपको बताए थे, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए अपने पास, वो ऑब्जेक्ट जो है मतलब पूरी अच्छी तरीके से ना उस साइड भी में दिखाई दे रहा है ना इस साइड में दिखाई देता है, वो केवल बीच में डल टाइप का दिखाई देता है, वो हमारा ओपेक कहलाता है। अगर ऐसे नहीं आपको समझ किसी लाइट में आप लेकर रखिए, जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल में, आपको जब ओपेक के बारे में बताए थे तो उसमें जो है हमारा आपका वो होता है ऑयली, बताए थे कि आप ये पेपर लीजिए, उस पेपर पे ऑयल गिराइए, ऑयल गिराने के बाद देखिए अब उसमें पेपर पे फैल जाता है, तो वहाँ का जो पोर्शन होता है ऑयल जो गिरा हुआ है पोर्शन, अगर उसको आप लाइट में देखें तो हमारा ओपेक नेचर का होता है। हमारा किस टाइप का होता है? ओपेक टाइप का होता है, उसी को हम लोग ओपेक कहते हैं। वही हमारा ओपेक कहलाता है, जो पूरी तरीके से क्लियरली दोनों साइड हमें नहीं दिखाई देता है, उसको हम लोग ओपेक कहते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको आज जितना कीवर्ड समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है आपको आज कीवर्ड जो है आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया है शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।